टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में किराए पर रहती थी। कई महीनों से किराया ना देने के कारण उसका मालिक मकान कालू कौवा उसे घर से निकाल देता है। देखो टुनटुनी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम्हें मैं यहाँ फ्री में रखूँ। आज 2 महीने होने वाले हैं, तुमने मुझे किराया नहीं दिया और अब बस मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम मेरा घर खाली करो और निकलो यहाँ से। कव्वे भैया, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दो। मैं इस तरह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा तो इस सारी दुनिया में कोई नहीं है। टुनटुनी, ये मेरा मसला नहीं है कि तुम कहाँ जाओगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरे घर में मज़ीद नहीं रह सकते। फिर टुनटुनी चिड़िया के लाख कहने पर भी कालू कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक दरख्त पर जाकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, रहने के लिए घोंसला तो बन गया, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमने कल से कुछ नहीं खाया। अच्छा बेटा, तुम थोड़ी देर और सब्र करो, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे खाने को कुछ लाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। साथ ही उसे एक दरख्त पर एक पक्षी का घर दिखाई देता है और हरी तोता अपने घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी, मैं यहाँ आपके पड़ोस में नई आई हूँ। अगर आपके पास खाने को कुछ है तो दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। देखो, तुम यहाँ नई हो या पुरानी, मैं क्या करूँ? और मेरे पास तुम्हें भीख में देने के लिए भी कुछ नहीं है। अब हटो मेरे घर के रास्ते से। बहन जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उनके खाने को कुछ लेकर आऊँगी। आप मेरे ऊपर दया करो और मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं आपको दुआएं दूँगी। मुझे तुम्हारी दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरे घर के रास्ते से हट जाओ, मेरे मेहमान आने वाले हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी दिल के साथ वापस घर लौट आती है। माँ, आप हम दोनों बहनों के खाने को क्या लेकर आई हो? अब दे दो ना, हम दोनों को बहुत भूख लगी हुई है। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के खाने को कुछ नहीं लेकर आई। रास्ते में मुझे एक पक्षी मिल गया था तो मैं उससे बातों में लग गई। खैर, मैं अभी फिर से चली जाती हूँ। नहीं माँ, आप अभी कहीं ना जाना, बस थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, फिर आप घर कैसे आओगी? इतने में जोर से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला पानी से गीला हो जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक जगह साधु ध्यान लगाए बैठा दिखाई देता है। वो उनके पास चली जाती है और कहती है, बाबा जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं है और ना ही खाने को कुछ है। मेरे बच्चे और मैं इस बारिश में भटक रहे हैं। फिक्र ना करो बेटी,
अब तुम्हारे दुख के दिन चले गए हैं। ये लो जादुई बांस और इनसे अपना जादुई घर बनाओ। ये घर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित होगा और तुम्हें घर के अंदर ही सब कुछ खाने को मिलेगा। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। टुनी चिड़िया वो बांस लेकर घर आ जाती है और अपने बच्चों के रहने के लिए उन बांसों से एक सुंदर सा घर बनाती है और फिर अपने बच्चों के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। माता पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा ने जीना सीख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें बाहर निकलना होगा और अपने लिए दाना धोंका ढूंढना होगा। अब उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता थी कि उनका एक सुरक्षित घर हो जाए, क्योंकि उनका पुराना घर टूट गया था। बारिशों से पहले पहले हमें अपने लिए घर बनाना होगा। दीदी आओ और साथ वाले जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं और जल्दी जल्दी घर बना लेते हैं। फिर वो लकड़ियाँ लेने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ में खोकर नज़र आती है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। दीदी क्यों ना हम इस पेड़ की खोकर में अपना घर बना लें। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा हमारे रहने के लिए। गोलू, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम बारिश और गर्मी दोनों से यहाँ पर महफूज रहेंगे। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। खोखर तो रहने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैंने सोच लिया है कि बस मैं यही रहूँगा। टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं, मगर कौवे अंकल, हम दोनों यहाँ पहले आए हैं और इस छेद को हम ही अपना घर बनाएंगे। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कौवे अंकल की बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। गोलू, मैं सूखे तिनके लेकर आती हूँ और तुम लकड़ियाँ ले आओ ताकि हम दोनों रात होने से पहले पहले अपना घर बना लें। इधर कालू कौवा बहुत खुश था। दोनों बच्चे डर गए, इसीलिए भाग निकले हैं। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ऐसे भी मेरा पेट तो भरा हुआ है। ये कहकर कौवा उस खोखर में आराम करने लगता है। फिर शाम होने से पहले पहले वो दोनों बहन भाई अपना घर बना लेते हैं। उधर आसमान पर हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सांप जो इधर उधर टहल रहा होता है अपनी खोखर में वापस आ जाता है। कौवा जो उस खोखर में बैठा आराम कर रहा होता है, सांप को वहाँ आता देखकर तेजी से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ कांप रहा होता है। इतने में टुनटुनी चिड़िया कौवे को देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है। वे अंकल, हमें पता है कि आपको आपके किए की सज़ा मिल गई है। आप यहाँ हमारे पास आ जाएं। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए उनके घर चला जाता है। माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अंकल, आप ये दाना खाएं
और पिछली बातों को भूल जाएं, क्योंकि माँ कहती थी कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पिछली बातों को नज़रअंदाज कर दें। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए दाना खाने लग जाता है और रात वहीं गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से चला जाता है।